जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार ना हो कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए, किसी को हथियार उठाने की इजाजत नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े कलंक को पोछा गया ना। कौन सा कलंक? बाबर तो आपका था नहीं। बाबर से आपका क्या संबंध? आपके पूर्वज तो हिंदू थे। मेरे परिवार के लोग पाकिस्तान में हैं। मैं सगी बहन के बच्चों को नहीं पहचानता, उनकी कहाँ शादियां हुई नहीं जानता, आज तक पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस लिए अपने दोस्त से मिलने चले जाते हैं। उन्होंने तो कहा यह था कि प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के अंदर पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म कर दूंगा। कहाँ है? नहीं, सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? शेर कभी दिखता नहीं इधर उधर। शेर तो ऐसे बाहर। आप बड़ी इंसानियत दिखा रहे हैं लोगों में। देखिए वहाँ पर मुलायम सिंह के नाम से ह्यूमैनिटी फैसिलिटीज आपने खोला है। यहाँ इसी एंगल से ह्यूमैनिटी दिख रही है। मैं कैमरामैन को भी थोड़ी देर में दिखाने के लिए कहूंगा कि दुनिया भर में मुलायम सिंह के नाम से ह्यूमैनिटी नाम का अगर कहीं कुछ है तो यहाँ तो बुरा है, जिसको मुल्ला मुलायम कहते हैं। बुरा है, मुल्ला मुलायम साथ रहेंगे तो आप हमारे विचारों के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान हैं। देखिए हमारा अपना होने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ेगा। क्या बदलना? बस कुर्ते का रंग ही तो बदलना पड़ेगा। नहीं, कुर्ते रंग की कोई बात नहीं है। ये तो क्या है, मुझे तो बड़ा विशेष लगा कि आपने काला रंग क्यों पहना है। IAS वाले पहनते हैं उधर। IAS वाले पहनते हैं उधर। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। सुना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर आजम खान को प्रोजेक्ट किया जाएगा और समर्थन देने के लिए देशद्रोही ओवैसी की पार्टी रहेगी। और वो दिल्ली के जामा मस्जिद का इमाम जो जन्म के अधिकार पर वहाँ बैठ के इस्लाम की इतनी बदनामी कर रहा है, जिस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो आदमी आपको प्रोजेक्ट कर रहा है। दोनों आपके हैं? क्या आप बोल रहे हैं? आप दोनों आप? वो तो सुरेश चौहान के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते। दोनों आप? मैं चैलेंज करता हूँ दोनों को चलते चलते। ये आ नहीं सकते सामने। दिल्ली वाले साहब है, वो जो भी हैं आपके हैं और आपके काम आते हैं। उनके वंशज आ गए। पीछे आ गए। हालांकि इसकी भी ये बड़ा ईमानदार होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलते चलते में पहली बार एक ऐसा गेस्ट हमारे साथ है जिनको बॉम्ब धमाके में अरेस्ट हुआ है, 1 साल की सजा हुई है। अबू आजमी, स्वागत करूं या क्या करूं? मालूमात रखिए आप, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप मालूमात रखिए। तो मेरी कोई सजा वजा नहीं हुई है। 1 साल जेल में थे। सही बात जेल की, तो मैंने कहा कि आप जेल में थे, ये तो सच्चाई है। ठीक है, जेल था, बिल्कुल जेल में तो गांधी जी भी थे। तो गांधी जी हो गए? जेल में तो आपके अबू आजमी गांधी जी हो गए। गांधीवादी तो हूँ मैं गांधी जी की नीति पे चलता हूँ और गांधी जी की नीति को देश में आम करना चाहता हूँ। जो लोग गांधी जी के खिलाफ, जो गांधी जी के कातिल हैं, मैं उनको दुनिया के सामने नंगा कर दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, एक गांधी के कातिल की बात आप करते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गांधी के कातिल नहीं थे। RSS की बात आप करते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के कत्ल करने वाले आतंकवादियों का गुरु जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं। क्या बात करते हैं आप? जबान साहब, आप पे मुकदमा हो जाएगा, केस हो जाएगा। अरे उसके लिए तो मैं तैयार। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि है जिस चुनाव पर दुनिया भर की नजर लगी है, क्योंकि यहाँ पर एक साधु खड़े हैं, लेकिन उनको कुछ लोग मौलाना जी भी कहते हैं। तो मौलाना आचार्य प्रमोद जी का स्वागत है चलते चलते में। म्यूजिक मेरे लेफ्ट में संसद है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, पीछे राष्ट्रपति भवन है, ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री भी इधर बैठे। संविधान की रक्षा करने के स्थान पर हम विजय चौक पर खड़े हैं और हमारे साथ देश का एक असंवैधानिक बोर्ड के सदस्य है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जो कि संवैधानिक है नहीं, लेकिन संविधान से ज्यादा अपनी चलाते हैं। क्यों संवैधानिक क्यों है? भारत के संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 19 में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है। आर्टिकल 19 में हर व्यक्ति को आजादी है ना। हाँ, तो ऐसे तो कितने भी बोर्ड बन सकते फिर। कोर्ट बना कर रहा क्या? लेकिन आपने नाम ऐसा दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऐसा लगता है जैसे कोई चुनाव आयोग है। किसी ने आज तक नाम पे एतराज नहीं किया। आपको एतराज है इस पर? मुझे नहीं, कई लोगों को एतराज। कई लोग होगा। अगर 10-20 हजार आदमियों को एतराज हो तो उसकी वैल्यू क्या है? और अगर किसी को एतराज होता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं एतराज है, तो आपको क्या एतराज? आपका कोर्ट पे कहाँ भरोसा है? हमारा पूरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हमेशा। वैसे तो आप LLB है, जाने माने वकील हैं, लेकिन आपने वैसे LLB कहाँ से किया है? किसी मदरसे से किया है या कहाँ से किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है, LLM भी वहाँ से किया है। मुझे लगा किसी मदरसे से किया है। गाँव में आना ने आग लगा दूंगा तुमको।
के सामने आज एक विशेष अतिथि को लेकर आया हूं, जो कि न केवल कांग्रेस के कद्दावर नेता है बल्कि देश के सबसे महंगे वकील भी है। आज हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। राम राम सिब्बल जी। राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हाँ। लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। हाँ, आप भी पूछ लीजिए। हाँ, तो वही आपके, हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे। अच्छा, चलिए चलिए। हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं। आगे आपको क्या दिखता है? मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे तो अंधेरा ही दिखता है ऐसी इस किस्म की राजनीति से। तो उसमें आप अपना प्रकाश का प्रयास क्यों? प्रकाश तो मोदी जी दे रहे हैं ना सबको, उनका अपने भाषणों से। हार मान लिया आपने? वो प्रकाश देख रहे हैं हम, हार किस मान किस्म लिया का प्रकाश वो हम देख रहे तो हैं। आपने हार मान ली? मैंने क्यों हार तो मानूंगा? आप बोल रहे हैं ना मैं कि तो- सामने कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे तो अंधेरा दिख रहा है मोदी जी हाँ। के कार्यकाल में। जो 5 साल का अंधेरा है वो चलता रहेगा। सरकार कंटिन्यू करेगी मतलब? कैसे करेगी? आप कह रहे हैं ना चलता रहेगा। अंधेरा ऐसे रहा तो अंधेरा जून तक अंधेरा चलेगा, फिर सवेरा आएगा। हारने के बाद क्या स्टेटमेंट देना है, कोई तैयारी कर ली आपने? हमारे साथ वो व्यक्ति है जो चंद्रशेखर जी के साथ उस जमाने में भी उनके पार्टी के महासचिव थे, आपातकाल में जेल में भी थे, पिछले दिनों कांग्रेस के साथ उनके पार्टी का अलायंस था और अब एनडीए में है। हमारे साथ है केसी त्यागी जी। त्यागी जी, आपका स्वागत है। चलते चलते में आप काफी लोगों के साथ रह चुके हैं, कभी मुलायम और लालू के साथ भी थे, इसका खेद है? तो उनके साथ आप रहे हैं? उनके साथ मेरा लंबा समय गुजरा। और लेकिन रिसेंटली तो लालू के साथ भी रहे। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय जरूर हमने ऐसा महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हम अकेले नहीं रोक। इसलिए उस समय हम लोगों ने लालू जी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर के महागठबंधन बनाया था और उसमें हमारी जीत भी हुई थी। नहीं, लेकिन वो कितना अननेचुरल था। मतलब आप किसी को भी कहे, देखिए हमारे साथ ये इधर आना, ये हमारे साथ आपके पोते हैं। आपको इंटरव्यू के पहले हम इनको मिले थे। मानव, आप बताइए, आपके बड़े पापा लालू के साथ अच्छे दिखते हैं या मोदी के साथ? मोदी के साथ। कैसे? क्योंकि मोदी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, लेकिन लालू के ऊपर है।